हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग 2014 का क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक, 2014 में कितना क्वेश्चन है? देखिए 12 क्वेश्चन है पॉलिटी से। 12 क्वेश्चन जो है वो सब का सब इजी है, एक क्वेश्चन को छोड़ के जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने लायक नहीं है। कोई टॉपर होगा बैठा होगा आपके बगल में तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा फैक्चुअल बेस है और फैक्ट वाला क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि आपको अगर नहीं आता होगा तो वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्ट आपको याद नहीं है, आप मारिएगा पक्का है कि गलत हो जाएगा। गलत होगा नेगेटिव मार्क्स खा लीजिएगा। ठीक है, प्री में नेगेटिव नहीं खाना है, एक्यूरेसी के साथ जाना है। ठीक है, 90% लगभग एक्यूरेसी होना चाहिए कि अगर 60 या 70 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन गलत हो, बाकी सब सही है। ठीक है, ऐसे करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट shall make rule for the more convenient transaction of business of Government of India and for the allocation among the minister of the said business। ठीक है, ये जो रूल में बनाने का काम है ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन रूल हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन रूल हो। ठीक है, ये दोनों रूल कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाते हैं। ठीक है, याद करके रखिएगा। और एग्जीक्यूटिव हेड जो इससे पहले वाला वीडियो में है। ठीक है, ये देखिए ये फिर से आ गया, बार बार ये चीज आ रहा है। ठीक है, देखिए ऑल एग्जीक्यूटिव, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 15 वाला क्वेश्चन वीडियो में मैंने बताया है कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल का हेड कौन होता है। यहाँ देखिए प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ है, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आप मेरे साथ पढ़िएगा तो पॉलिटी का एक्सपर्ट बना दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व करिएगा, सिर्फ हार्ड क्वेश्चन को छोड़ के जो किसी से सॉल्व करने वाला नहीं है। ठीक है, यूपीएससी इसीलिए सबसे हार्ड एग्जाम कहा जाता है क्योंकि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होता ही नहीं है। आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। कोई ऐसा टॉपर आज तक कभी नहीं सुने होंगे कि 180 मार्क्स 190 मार्क्स लाया होगा। एसएससी का एग्जाम देख लीजिए, एसएससी में से 200 में से देखिएगा 199 198 मार्क्स आया। किसी का यूपीएससी में आज तक सुने? नहीं सुनिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहता है कि किसी का भी मतलब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और एलोकेशन और ट्रांजेक्शन के जितने भी रूल होते हैं वो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ही बनाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आर्टिकल 77 में, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से क्वेश्चन आया है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किस में पास होता है? लोकसभा में सिर्फ पास होता है ओनली लग। ठीक है, लोकसभा में क्यों पास होता है? नॉन कॉन्फिडेंस मतलब का मतलब होता है कि अगर पास हुआ तो गवर्नमेंट जो है अपना मेजोरिटी खो देगा और गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट किस में फॉर्मेशन होता है? लोकसभा में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। वो भी देखिए यहाँ पे बाउंड लिखा हुआ है कि एकदम बाउंड टू वैकेंट द ऑफिस। ठीक है, अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास होता है तो। ठीक है, देयर इज नो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ए मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सिर्फ लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में से कोई भी रोल इससे जुड़ा नहीं है। ठीक है, अगर लोकसभा में पास हो जाएगा तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही होगा। ठीक है, अभी तक तो कभी पास नहीं हुआ है। पास होता है हमेशा, उठता है लेकिन पास नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ऑल अंडर द। देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब देखिए फेडरल डिस्प्यूट। ठीक है, फेडरल डिस्प्यूट कौन होता है? देखिए सेंटर और स्टेट, स्टेट और स्टेट, यही दो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है,
जो है फेडरल डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। यहीं पे क्वेश्चन पूछा है। 3 नंबर आंसर देखिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है? फेडरल डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। फेडरल डिस्प्यूट क्या है? सेंटर और स्टेट, स्टेट और स्टेट से रिलेटेड जितना भी डिस्प्यूट होगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से अगर होगा तो वो फेडरल डिस्प्यूट में नहीं आएगा। ठीक है, याद करके रखिएगा, सिर्फ स्टेट स्टेट और सेंटर स्टेट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, एडवाइजरी का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जितना भी ट्रिब्यूनल वगैरह है, ट्रिब्यूनल है, ठीक है, लोअर कोर्ट है, उसको एडवाइस कर सकते हैं कि ये करो, कोई भी केस से रिलेटेड एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, एडवाइस जो है लेना ही पड़ेगा बाइंडिंग को। उसके बाद देखिए अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, कि जैसे देखिए हाई कोर्ट को कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपना केस जो है हाई कोर्ट के जरिए में अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट उसको एक सर्टिफिकेट देता है, उस सर्टिफिकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अपील करना सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद देखिए राइट ज्यूरिसडिक्शन तो आपको पता ही है, आर्टिकल 32। ठीक है, उस फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट के लिए एक वीडियो में अपलोड जरूर करूंगा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। यूट्यूब में देखिएगा बहुत सारा मतलब नॉलेज की कमी है। ठीक, क्योंकि इस सब चीज़ों से रिलेटेड आपको नॉलेज की कमी क्यों है जानते हैं? क्योंकि यही सब चीज़ें आपको पढ़ने के लिए कोई भी कोचिंग सेंटर में आप जाइएगा तो वो पक्का बोलेगा कि मेरा पेड कोर्स लीजिए, पेड कोर्स लीजिए, पेड कोर्स लीजिएगा तब जाकर बताऊंगा। ठीक है, मैंने जो डिस्कस किया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट, यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट ग्रांट करता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लेकर जाओ। ठीक है, अपेलेट जो देखिए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वेस्टेड इन द। जज को इंक्रीज करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। किसके लिए? बाइलो। बाइलो का मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% प्रेजेंट एंड वोट। ठीक है, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग के जरिए पार्लियामेंट जो है वो नंबर ऑफ जज को इंक्रीज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जज है? 34 33 जज है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, 33 जज है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, टोटल 34 है। ठीक है, याद करके रखिएगा। और देखिए यहाँ प्रेसिडेंट देखिए, देखिए हाई कोर्ट का जज जो है, हाई कोर्ट का जज को कौन इंक्रीज करता है? प्रेसिडेंट के ऑर्डर के जरिए इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, मैंने जो जो बात कही है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है। ये 2022 का बुक है इसलिए ये बहुत पुराना लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, अभी 34 है। ठीक है, याद करके रखिएगा। 33 चीफ जज है, एक चीफ जस्टिस है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन हर साल देखिएगा, एक ही साल 2 साल बाद का क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक देखिएगा, जो टॉपिक में देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालाइज करिएगा, जो टॉपिक में 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, जो टॉपिक से भी 2 बार से ज़्यादा क्वेश्चन आया होगा वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि तीसरा बार भी मस्ट आ सकता है। ठीक है, वो टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। फिर टॉपिक से अगर एक बार क्वेश्चन आए जैसे सिटीजनशिप तो वो टॉपिक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से दोबारा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बार बार पूछ रहा है जो टॉपिक से वही आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, कमेटी ऑन एस्टीमेट। ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पेटिशन। ठीक है, तो इसमें बी होगा कमेटी ऑन एस्टीमेट। ठीक है, इसमें मेंबर जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं, वो सिर्फ लोकसभा से होते हैं। ठीक है, पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, अब 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। यही जान के रखिए, ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी का मेंबर देख लीजिएगा, 30 साल, 1 ईयर के लिए हर मेंबर का टर्म होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। वे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन। किसमें मेंशन है? 10th शेड्यूल किसके जरिए ऐड किया गया था?
52nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। ओरिजिनल प्रोविजन में जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो मेंशन नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है, जैसे देखिए एक मेंबर है जैसे ए है, ठीक है। ये अगर दूसरा पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, पहले गिव अप कर रहा है, ठीक है, गिव अप कर रहा है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीना के अंदर अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो ठीक है। अगर 6 महीने बाद अगर ज्वाइन कर रहा है आफ्टर, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ज्वाइन कर रहा है कोई भी पार्टी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जब एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे तब वो डिटेल में पूरा प्रोविजन देखेंगे, ऐसे नॉर्मल देख लीजिए, ठीक है। देखिए 10th शेड्यूल, ठीक है, आर्टिकल 102, ठीक है, आर्टिकल 191, ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इसके बाद वाला पेज में। देखिए ये पूरा का पूरा फैक्चुअल बेस पे है। सत्य में विजेता किसमें है, मंडका उपनिषद से। ये पूरा का पूरा फैक्चुअल है। फैक्ट आपको याद करे है तो क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं याद है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। देखिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूड इन द, किसमें मेंशन है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी कौन सा पार्ट में मेंशन है, पार्ट 4, 36 से 51। नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉट इन्फोर्सेबल है, कोर्ट में नहीं जा सकते। सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, याद कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, ठीक है। और वेलफेयर स्टेट मेंशन है इसी में, वेलफेयर स्टेट से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में मेंशन है, ठीक है। और इसी के बगल में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50, उसमें क्या मेंशन है जानते हैं, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी से क्वेश्चन है। देखिए प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है, ठीक है। और देखिए प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा कौन फिक्स करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। यही इसका बेसिक काम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, ये कौन करता है, ये जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स को एलोकेशन को कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए चीफ सेक्रेटरी का दो ही काम है। देखिए सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट टू द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटी, रूल ऑफ बिजनेस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा काम लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। कैबिनेट से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, देखिए प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लाइबिलिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। देखिए प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइबिलिटी। रिस्ट्रिक्शन किसमें प्रोवाइड करता है, स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है, ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट लिमिटेड पावर सप्लाई करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिटेड पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिमिटेड पावर प्रोवाइड करता है किसको, स्टेट को, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, लिमिट, ठीक है। लिमिट डालता है स्टेट के ऊपर इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन whose power has been adapted to the interest of its people,
ठीक है, पावर किसके जरिए अडॉप्ट हुआ है? पीपल के जरिए। प्रियम्बल का पहला लाइन ही कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी वी कौन है? हम लोग हैं। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया से ही कॉन्स्टिट्यूशन का पावर जो है अडॉप्ट होता है। इसलिए किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? पीपल की लाइबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गिवन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम ऑफ मिनिस्टर इन, हम पार्लियामेंट लिखा रहता, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ था तो स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट डिस्क्रिशनरी नहीं है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे होता है ये। ठीक है, डिस्क्रिशनरी मतलब होता है कि किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नर जो है वो खुद करेगा, किसी से एडवाइस नहीं लेगा, वो उसके पास खुद का पावर है कि वो करेगा। ठीक है, सेंडिंग रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, रिजर्वेशन सर्टन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेकिंग द रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा डिस्क्रिशनरी है। देखिए, टोटल बिल को रिजर्वेशन में रखना। ठीक है, रिकमेंडेशन करना, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की मेंटेन है आर्टिकल 356 में। ठीक है, गवर्नर के एडवाइस पे कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं या फिर ऑन। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद देखिए, द एक्सरसाइज हिज फंक्शन एज द एडमिनिस्ट्रेटर of the adjoining Union Territory, ठीक है, in the state of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, the governor determines the amount of payable to the autonomous tribal district council। ठीक है, ये किस में मेंशन है? 6 शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और 5th शेड्यूल में मेंशन है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, याद करके रखिए। राइट नंबर देखिए, सीकिंग इन्फॉर्मेशन टू द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेचर मैटर ऑन द स्टेट। ठीक है, उसके बाद देखिए, अपॉइंटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर वन लो पार्टी है एक्वायर क्लियर कट मेजोरिटी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट अगर वो क्लियर मेजोरिटी नहीं दिखा सकता। ठीक है, डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन दे लूज कॉन्फिडेंस। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसमिस करना, ये किसके पास है? गवर्नर का ऑन है। ठीक है, कोई से भी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा बहुत हार्ड है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पक्का है छोड़ के आ जाइएगा। ठीक है, यही देखिए, यही वाला क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन पैटर्न देखिए, माई द फॉलोइंग क्वेश्चन आया है। देखिए, तीन तीन स्टेटमेंट में तीन माई द फॉलोइंग। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। 2013 वाला क्वेश्चन देखेंगे, 13, 12 और 11, तीन क्वेश्चन टॉपिक और बच गया। तीन क्वेश्चन हम लोग अगले 3 दिन में देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।